Good morning, students. Today we continue the unit 11 from syllabus 12th class, lesson number 11.3. In 11.2, we already read about the advertisement, meaning and concept of the advertisement. Role and objections are not in the syllabus. So, we started today a lesson 11.3, personal selling. Now, this is also the method of promotion, personal selling. In this topic, we only read the concept, meaning, features, and differentiate between the advertisement and the personal selling. In this topic, good qualities of salesman is already deleted in your syllabus. So we are not going to read this topic, good qualities of salesman. So come to the point, concept of personal selling means meaning. What is the meaning of personal selling? Personal selling is a medium of increasing sales wherein both the buyer and the seller directly face each other. पर्सनल सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जो सेल को इंक्रीज करता है, जिस माध्यम से खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों डायरेक्टली फेस टू फेस होते हैं। मतलब कि बेचने वाला डायरेक्टली खरीदने वाले के सामने खड़ा होता है और उसे उस चीज़ के बारे में बताता है। द सेलर प्रेजेंट his product before the buyer, described its feature and fully satisfied the buyer by removing all his doubt. In this method, the seller जो होता है वो अपनी चीज़ को बायर के पास प्रेजेंट करता है सेलर, और उसे डिस्क्राइब करता है कि वो चीज़ है क्या, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या प्राइस है, क्या साइज़ है, और उसे उस चीज़ के बारे में पूरी तरह सेटिस्फाइड करके उसके जितने भी डाउट होते हैं उन सबको क्लियर करता है। दीज ऑल मेथड इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। First is personal form. In personal selling, buyer and seller come together face to face with each other. I already told you in the meaning. Personal form. Under personal selling, a personal contact is established between the buyer and the salesman. कहते हैं कि पर्सनल सेलिंग का पहला फीचर यही है कि बायर और सेलमैन जो हैं उनके पर्सनल कंटैक्ट हो जाते हैं। कंटैक्ट मीन्स वो फेस टू फेस एक दूसरे से बातचीत करते हैं और चीज़ को खरीदते या बेचते हैं। सेकंड फीचर है डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। जब वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बना लेते हैं, एक दूसरे से फेस टू फेस बात करते हैं, तो उनके अंदर रिलेशनशिप भी डेवलप हो जाती है। पर्सनल सेलिंग रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स पर्सन एंड द पॉसिबल बायर। कहते हैं कि उन किन दो के बीच में, कि सेल पर्सन और बायर के बीच में पर्सनल रिलेशनशिप बन जाती है। सच अ रिलेशनशिप हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन सेल्स। और जो ये रिलेशनशिप बनती है, जो इनके आपस में कंटैक्ट बनते हैं, यही सेल को इंक्रीज करते हैं और ये सेल के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज ओरल कन्वर्सेशन. There is an oral conversation between the sale person and the buyer regarding the features of the product, like price, color, shape, design, method of using, etc. कहते हैं कि ओरल कन्वर्सेशन होता है, कहीं पर कोई रिटर्न कन्वर्सेशन या पिक्चराइज कन्वर्सेशन नहीं होता है। इसलिए कई बार अगर चीज़ थोड़ी सी दाएं बाएं जाती है तो ओरल कन्वर्सेशन होता है, कोई विटनेस भी नहीं रहती है। और किस बारे में ओरल कन्वर्सेशन होता है कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, प्राइस क्या है, कलर क्या है, शेप क्या है, डिज़ाइन क्या है, मेथड क्या है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कोई सेलमैन
हमारे को कोई चीज़ बेच के जाता है, उसके बाद वो या तो वो कई बार उसका कलर ख़राब हो जाता है, या चलाते हुए शेप डिज़ाइन ख़राब हो जाता है, या उसका मेथड जो वो बता के जाता है वो ठीक नहीं निकलता, तो वो हम कहीं भी वो गारंटी वारंटी नहीं करता, सिर्फ ओरल कन्वर्सेशन से ही वो अपनी चीज़ को बेच कर जाता है। तो ये एक फीचर है पर्सनल सेलिंग का कि ओरल कन्वर्सेशन होती है। नेक्स्ट इज क्विक सॉल्यूशन ऑफ क्वेरीज। The prospective buyer can make inquiries regarding the product. Salesmen answer these queries quickly and remove any doubt in the mind of the buyer. कहते हैं कि जो प्रोस्पेक्टिव बायर होते हैं, मतलब जो खरीदने वाले एक्चुअल में बायर होते हैं, वो कई इंक्वायरीज करते हैं, कई प्रोडक्ट के बारे में कई तरह की इंक्वायरीज करते हैं। जब ये पर्सनल सेलिंग होती है, फेस टू फेस सेलिंग होती है, तब सेलमैन आंसर करता है, उसकी क्वारीज को क्विकली आंसर करके उसकी जो भी डाउट होते हैं उन्हें क्लियर करता है, और इस तरह से वो अपनी चीज़ को बेचने में कामयाब हो जाता है। रिसिप्ट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। नाउ पर्सनल सेलिंग का एक और बेनिफिट ये है, फीचर ये है कि जो फीचर्स और साइज प्राइस ये तो मालूम पड़ता ही है, उसके अलावा सेलमैन को भी बायर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि उसका टेस्ट क्या है, उसकी लाइकिंग क्या है, किस तरह की चीज़ वो चाहता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, व्हेन द सेल पर्सन is in direct contact with the buyer, he or she gather additional information regarding their taste and liking. वो बस बायर के टेस्ट और लाइकिंग के बारे में भी जान जाता है, और उसके अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाता है, और मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोडक्ट में लाइकिंग के अनुसार, टेस्ट के अनुसार कस्टमर के अपनी चीज़ को उसको चेंज करता है। नेक्स्ट है रियल सेल। Under personal selling, the buyer are not only informed about the product, but the goods are actually sold to them. कहते हैं पर्सनल सेलिंग के थ्रू चीज़ें सिर्फ बेची ही नहीं जाती, इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता प्रोडक्ट बनाने वाले को, बल्कि इसे हम कह सकते हैं कि एक्चुअली सेल की जाती है। एक्चुअली मीन्स ओरिजिनली। बीच में जो सेल पर्सन्स होते हैं, जो और मिडल मैन होते हैं, वो कई बार उसमें मिलावट कर देते हैं, प्राइस इंक्रीज़ कर देते हैं, डुप्लीकेसी कर देते हैं। तो एक्चुअल में ये वो सब चीज़ें डायरेक्ट सेल से, पर्सनल सेलिंग से वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, इसीलिए हम उसे एक्चुअली सोल्ड टू देम कहते हैं। गुड्स आर एक्चुअली सोल्ड टू देम, मतलब देम यहाँ पर कस्टमर से बात से कहा जा रहा है। नाउ these are the features of personal selling. Now we discussing about the differentiate between the advertising जिसे आप पढ़ चुके हैं, और पर्सनल सेलिंग। एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में क्या अंतर है, इसे पढ़ेंगे। फर्स्ट है दिस इज़ इम्पर्सनल। एडवर्टाइजमेंट जो है वो इम्पर्सनल है, क्योंकि वो थ्रू टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर जाती है। दिस इज़ पर्सनल। क्यों पर्सनल कहा है? क्योंकि ये जो है फेस टू फेस कस्टमर और बायर, जो बायर और सेलर जो है वो फेस टू फेस सामने आते हैं। नेक्स्ट डिफरेंशिएट है देयर इज एन यूनिफॉर्मिटी ऑफ मैसेज विच मीन्स दैट द मैसेज इज द सेम फॉर ऑल द कस्टमर। कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग में यूनिफॉर्मिटी ऑफ मैसेज होता है, एक मैसेज को ही टेलीकास्ट किया जाता है और सब कस्टमर्स को वही मैसेज पहुंचता है। लेकिन पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि द मैसेज हैज़ नो यूनिफॉर्मिटी, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, विच मीन्स इट कैन बी चेंज कीपिंग इन व्यू द बिहेवियर ऑफ कस्टमर। कस्टमर को देखकर थोड़ा बहुत जो भी मैसेज कन्वे किया जा रहा है उसे मॉडिफाई किया जाता है या कम ज़्यादा बोला जाता है, ये इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। थर्ड इज इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि एक बार जो रिकॉर्ड हो गया, बन गया, उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते, इसलिए कहते हैं कि इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी। बट इन पर्सनल सेलिंग इट इज़ कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल, जब चाहा जैसा चाहा वैसे चीज़ को बोल के अपना बेच लिया।
Through its medium, the message can be carried uh, uh, to number of people इन द सेम टाइम. कहते हैं कि इस माध्यम से, एडवर्टाइज के माध्यम से एक ही समय में बहुत सारे लोगों को मैसेज मिल जाता है. बट द इन पर्सनल सेलिंग ये एक बार में एक ग्रुप को या एक पर्सन को ही मैसेज मिल पाता है. नेक्स्ट इज इट इज़ रिलेटिवली लेस कॉस्टली मेथड. ये जो है पैसा एक बार लगता है इसलिए ज़्यादा कॉस्टली नहीं है. दिस इज़ मोर कॉस्टली इसलिए कहा है कि पर्सन टू पर्सन, डोर टू डोर जाना पड़ता है और ज़्यादा खर्चा आता है. इट टेक ए लिटिल टाइम इन कन्वेइंग एनी इंफॉर्मेशन. एक बार टेलीकास्ट किया, बहुत थोड़े समय में पूरे बहुत बड़े एरिया में ये इन्फॉर्मेशन फैल जाती है. बट इन पर्सनल सेलिंग इट टेक मोर टाइम इन कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन. बहुत टाइम लगता है हर जगह एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाने में. टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड द मैगजीन्स आर द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग. कहते हैं एडवर्टाइजिंग कैसे की जा सकती है. टीवी पे की जाती है, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे या मैगजीन्स पे. पर पर्सनल सेलिंग में थ्रू सेल पर्सन ही एडवर्टाइजिंग की जा सकती है. नेक्स्ट पॉइंट है टू क्रिएट एंड मेंटेन द इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट. एडवर्टाइजमेंट में सेलिब्रिटीज़ को लेकर, एक राइमिंग सॉन्ग को लेकर अट्रैक्टिव पिक्चराइज करके ये इससे कस्टमर में क्रिएट किया जाता है, कस्टमर का माइंड क्रिएट किया जाता है, वो मेंटेन किया जाता है कि वो उस प्रोडक्ट को याद रखे और उसे खरीदे. बट इन पर्सनल सेलिंग इमीडिएट इफ़ेक्ट होता है और उसके बाद उसे डिसीज़न लेकर खरीदना होता है. This is the differentiate between the advertisement and personal selling. Student, write these notes in your fair copy, make PDF and send to me. Thank you.